हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में राजस्थान में ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे। उसमें हमने गैस आधारित परियोजनाओं तक पढ़ लिया था। फिर इसके बाद आती है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के लिए सर्वप्रथम तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया और दूसरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वो रावतभाटा चित्तौड़ में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना हुई थी वो भारत में तारापुर महाराष्ट्र में हुई थी और राजस्थान में है सर्वप्रथम रावतभाटा चित्तौड़ में स्थापित किया गया था परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि देश का दूसरा और राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़ ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था 1965 में, जबकि 1972 में इससे उत्पादन शुरू हुआ था। याद रखना, ये देश का नाम क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी एग्जाम में 2013 में कि राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़ किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था 1965 में, जबकि उत्पादन 1972 से शुरू हुआ। ये नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है। नाभिकीय ऊर्जा निगम इसका संचालन करता है। राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना भारत की ऐसी पहली परियोजना है जो कि प्राकृतिक यूरेनियम, भारी जल और प्रशीतन द्वारा चलित है और इसके साथ ही ये दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में भी देश का पहला बिजली घर है। याद रखना, राजस्थान परमाणु शक्ति योजना भारत की ऐसी पहली योजना है जो कि प्राकृतिक यूरेनियम, भारी जल द्वारा चलती है और ये दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में भी देश का पहला बिजली घर है। रावतभाटा चित्तौड़ की पहली इकाई 11 अगस्त 1972 को 400 मेगावाट की क्षमता के साथ स्थापित की गई थी। इसकी पहली इकाई जो थी वो 11 अगस्त 1972 को 400 मेगावाट क्षमता के साथ स्थापित की गई और वर्तमान में जो है इसकी 6 इकाइयों से उत्पादन होता है, जो कि 1280 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है 6 इकाइयों को मिलाकर। राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर जो है वो बांसवाड़ा के नाइला या फिर नापला गांव में स्थापित किया गया है। दूसरा परमाणु बिजली घर राजस्थान का बांसवाड़ा के नाइला गांव में स्थापित किया गया है। रावतभाटा संयंत्र का राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में 30% योगदान है। रावतभाटा का जो संयंत्र है उससे जो विद्युत प्राप्त होती है भारत में, राजस्थान में, तो राजस्थान के कुल विद्युत उत्पादन में रावतभाटा संयंत्र का 30% योगदान है और वर्तमान में रावतभाटा संयंत्र की 7वीं और 8वीं इकाई की स्थापना की गई है, जिनकी उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है। वर्तमान में इसकी 7वीं और 8वीं इकाई की भी स्थापना कर दी गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है। फिर आता है देश का तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। पहला तो था तारापुर महाराष्ट्र में, दूसरा रावतभाटा चित्तौड़ वाला, तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में और चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरेरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरेरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बिजली घर वो बांसवाड़ा के नाइला गांव में स्थापित किया गया है। अब इसके बाद आती है परमाणु ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा। राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा का विकास सर्वाधिक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायु की गति, जो हवा की गति है वो 20 से 40 किलोमीटर तक होती है। फिर इसके बाद आता है टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने राजस्थान में पवन ऊर्जा विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की है। तो आप याद रखिएगा कौन से इंस्टीट्यूट ने राजस्थान में पवन ऊर्जा विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की है। तो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने। राजस्थान में मार्च 2000 में पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन की नीति घोषित की गई थी। राजस्थान में मार्च 2000 में पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन की नीति घोषित की गई। फिर इसके बाद राजस्थान सरकार ने 25 अक्टूबर 2004 को नई पवन ऊर्जा नीति की घोषणा की। तो सबसे पहले जो नीति आई थी पवन ऊर्जा के लिए विद्युत उत्पादन की वो मार्च 2000 में आई थी और उसके बाद राजस्थान सरकार ने 25 अक्टूबर 2004 को नई पवन ऊर्जा नीति की घोषणा कर दी है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में अमर सागर के किनारे 10 अप्रैल 1999 को स्थापित किया गया था। राजस्थान का जो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र था कहां पर स्थापित हुआ था? जैसलमेर में अमर सागर के किनारे 10 अप्रैल 1999 को स्थापित किया गया था और यहां से उत्पादन का प्रारंभ हुआ 14 अगस्त 1999 को यहां से उत्पादन प्रारंभ हुआ और इस प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट। तो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में अमर सागर के किनारे 10 अप्रैल 1999 को उत्पादन प्रारंभ हुआ, 14 अगस्त 1999 को, कुल उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट। फिर आता है दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का, जो कि प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ में स्थापित किया गया था
6 मार्च 2001 को। पहला तो है जैसलमेर में, दूसरा है प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ में, जो कि 6 मार्च 2001 को स्थापित किया गया था। और यहाँ की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2.25 मेगावाट। फिर आता है राजस्थान का तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र जोधपुर में फलोदी के निकट बीठड़ी में स्थापित किया गया है। तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में फलोदी के निकट बीठड़ी गांव में स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई? मार्च 2001 में। और फिर आता है इसके बाद सोडाबंदन पवन परियोजना जैसलमेर। सोडाबंदन पवन परियोजना जैसलमेर, इसकी स्थापना हुई थी 28 जून 2004 को और इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 25 मेगावाट। इसमें आप याद रखना, यह राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। सोडाबंदन पवन परियोजना जो है यह राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। फिर आता है बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर। यह बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र भी जैसलमेर में है। यह राजस्थान का निजी क्षेत्र में स्थापित प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है। याद रखना, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र तो है सोडाबंदन पवन परियोजना जैसलमेर, और राजस्थान का निजी क्षेत्र में स्थापित प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थापना हुई थी मार्च 2001 में। फिर आता है हर्ष पर्वत पवन ऊर्जा संयंत्र। ये सीकर में है हर्ष पर्वत। ये निजी क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। 3 पॉइंट हो गए आपके। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र तो है सोडाबंदन पवन परियोजना। फिर राजस्थान का निजी क्षेत्र में स्थापित पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है बड़ा बाग। फिर आता है निजी क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है हर्ष पर्वत पवन ऊर्जा संयंत्र, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता है 12 मेगावाट। फिर आता है इसके बाद राजस्थान में निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए गेल कालानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर ने तथा विशाल ग्रुप अहमदाबाद द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। याद रखना, राजस्थान में निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए गेल कालानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर द्वारा तथा विशाल ग्रुप अहमदाबाद द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। फिर आता है राजस्थान का पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का चौथा स्थान है। पहला स्थान तमिलनाडु का है, उसके बाद कर्नाटक, फिर है महाराष्ट्र। भारत का पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में चौथा स्थान है। भारत का भी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में चौथा स्थान है। फिर आता है राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कौन से जिले में है? जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र है जैसलमेर में। फिर आता है राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किससे होता है? तापीय ऊर्जा से राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। फिर दूसरा स्थान है जल विद्युत का। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किससे होता है? तापीय ऊर्जा से। उसके बाद स्थान आता है जल विद्युत का। और राजस्थान राज्य विद्युत मंडल विभाजन की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2000 में। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल विभाजन जुलाई 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि सबसे पहले अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, एक तो था राजस्थान राज्य विद्युत मंडल जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1957। ये है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल विभाजन जिसकी स्थापना हुई है जुलाई 2000 में। फिर इसके बाद आती है सौर ऊर्जा। राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा फ्रीज जोधपुर के बालेसर में स्थापित किया गया था। राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा फ्रीज जोधपुर के बालेसर में स्थापित किया गया। अब आते हैं राजस्थान के सौर ऊर्जा संयंत्र कहां कहां पर हैं। पहला है मथानिया जोधपुर में, फिर है अगोरिया बाड़मेर में जो कि सनसोर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है। फिर आता है मोकला जैसलमेर में और खींवसर नागौर में रिलायंस द्वारा। राजस्थान के सौर ऊर्जा संयंत्र आप देख लीजिए, मथानिया जोधपुर, अगोरिया बाड़मेर में सनसोर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा, फिर मोकला जैसलमेर और खींवसर नागौर रिलायंस द्वारा। अब आप देखिए जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विकास की विपुल संभावनाओं को देखते हुए इसे कौन सा नाम दिया गया है? सीज नाम दिया गया है। आपको पूछ ले कि सीज के अंतर्गत कौन से जिला शामिल नहीं है, तो ये 3 जिले शामिल है, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसे सीज नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। ये सीज की फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, हिंदी में कहते हैं सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र। मथानिया संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए अधिकांश मात्रा में नेपथा गैस होने से इसे मिश्रित ईंधन परियोजना का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, मथानिया जो संयंत्र है उसमें विद्युत उत्पादन के लिए अधिकांश मात्रा में कौन सी गैस है? उसमें नेपथा गैस होने से इसे मिश्रित ईंधन परियोजना का नाम दिया गया है। फिर इसके बाद आती है, आपको पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कौन सी परियोजना जो है वो नेपथा गैस पर आधारित थी। आपको बताया था धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो है वो धौलपुर की है
वो नेफ्था गैस पर आधारित है, याद रखना। फिर आती है इसके बाद KfW जर्मनी विश्व बैंक के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी तथा भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से देश की प्रथम सौर विद्युत योजना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित की जा रही है, जिसमें कौन कौन सी होगी? KfW जर्मनी विश्व बैंक का ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी तथा भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से देश की जो प्रथम सौर विद्युत योजना है वो किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित की जा रही है। फिर इसके बाद आता है काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित आसवन संयंत्रों का विकास किया गया है। तो जोधपुर द्वारा काजरी संस्थान जोधपुर में इसका मुख्यालय जिसके द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित आसवन संयंत्रों का विकास किया गया है। आसवन का मतलब होता है कि किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करना। इसलिए काजरी संस्थान जो जोधपुर द्वारा है वो सौर ऊर्जा से संचालित आसवन संयंत्रों का विकास करता है। इसके बाद आता है सौर ऊर्जा से चलने वाला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? रावतभाटा चित्तौड़ में। सौर ऊर्जा से चलने वाला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र रावतभाटा चित्तौड़ में स्थापित किया गया है। और विश्व की जो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव थी वो उदयपुर की पिछोला झील में प्रारंभ की गई थी। विश्व में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव जो है वो उदयपुर की पिछोला झील में प्रारंभ की गई थी। फिर आती है पावर पैक योजना। क्या है पावर पैक योजना? दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा कनेक्शन देने के लिए प्रारंभ की गई थी। फिर आती है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 13 अप्रैल 2011 को राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी, 13 अप्रैल 2011 को। फिर आती है राजस्थान में सौर वेधशाला, पहली जयपुर में है और दूसरी जोधपुर में। दो वेधशालाएं सौर वेधशालाएं राजस्थान में, पहली जयपुर दूसरी जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर हीटर कहां पर है? जयपुर के बिरला इंस्टीट्यूट में। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर हीटर जयपुर के बिरला इंस्टीट्यूट में। सोलर सिटी कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर और अजमेर। फिर आता है एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर कहां पर है? रामगढ़, जैसलमेर में। एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर रामगढ़, जैसलमेर में है। खारे पानी को मीठा करने का संयंत्र कहां पर स्थापित है? भालेरी, चूरू में। खारे पानी को मीठा करने का संयंत्र भालेरी, चूरू में स्थापित। कुटीर ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई? 1988-89 में। इसका संबंध है बीपीएल परिवार को एक बल्ब कनेक्शन देने के लिए कुटीर ज्योति योजना प्रारंभ की गई थी। फिर इसके बाद आती है बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? जानवरों के मलमूत्र से हवा रहित अवस्था में अपघटन से प्राप्त ऊर्जा बायोगैस कहलाती है। और राजस्थान का जो पहला बायोगैस संयंत्र था वो पदमपुरा गंगानगर में 7 मेगावाट इसकी क्षमता थी। पदमपुरा गंगानगर बायोगैस संयंत्र की वो मेसर्स कल्पतरु एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा लगाया गया था। राजस्थान का जो पहला बायोगैस संयंत्र है पदमपुरा गंगानगर में, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 7 मेगावाट, वो मेसर्स कल्पतरु एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा लगाया गया। फिर आता है बायोगैस जानवरों के मलमूत्र के वायुरहित अवस्था में अपघटन होने पर जीवाणुओं की क्रिया से उत्पन्न एक ज्वलनशील गैस है, जिसमें मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं? बायोगैस में मीथेन होती है 65%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 30%, हाइड्रोजन होती है 1.2%। इनकी प्रतिशत आप याद रखिएगा। सर्वाधिक मात्रा में बायोगैस में मीथेन होती है 65%, कार्बन डाइऑक्साइड में 30%, हाइड्रोजन 1.2% होती है। फिर आता है रतनजोत। आईकेएफ टेक्नोलॉजी ने उदयपुर के कालरावास में रतनजोत से बायोडीजल बनाने का रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। कौन सी कंपनी ने? आईकेएफ टेक्नोलॉजी ने उदयपुर के कालरावास में रतनजोत से बायोडीजल बनाने का रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। और ये राजस्थान का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है। राजस्थान का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहां पर है? उदयपुर के कालरावास में। फिर आता है लोलावास, जोधपुर में विलायती बबूल को जलाकर बिजली बनाने का पहला टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। विलायती बबूल को जलाकर बिजली बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहां पर निर्माणाधीन है? जोधपुर के लोलावास में। फिर आती है बायोमास ऊर्जा। कचरा, सरसों की भूसी और चावल की भूसी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। और राजस्थान में 106.3 मेगावाट क्षमता के 10 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान में 106.3 मेगावाट क्षमता के 10 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र कहां पर लगाया गया है? 12 के भावगढ़ गांव में राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र लगाया गया है। जबकि पहला बायोगैस संयंत्र कहां पर है? पदमपुरा गंगानगर में। और पहला बायोमास संयंत्र है 12 के भावगढ़ गांव में। फिर आती है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी से निकलने वाले गर्म स्रोतों की उष्मा से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी के अंदर से निकलती है। फिर आती है इसमें गर्म पानी में फ्रेरोन गैस को गर्म करके एक टरबाइन चलाई जा सकती है जिससे विद्युत उत्पादन होता है।
राजस्थान के माउंट आबू में भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। इसमें गर्म पानी में फ्रेरोन गैस को गर्म करके एक टरबाइन चलाई जाए तो उससे विद्युत प्राप्त की जा सकती है। फिर आते हैं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1985 को और राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का समन्वित विकास करना इसका उद्देश्य है। और 9 अगस्त 2002 को अक्षय ऊर्जा निगम, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अक्षय ऊर्जा निगम RREC, और ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की शीर्ष संस्था है। फिर आती है अनास विद्युत परियोजना बांसवाड़ा में, जो कि अनास और हरन नदियों पर संचालित है। जून 2000 को राजस्थान विद्युत क्षेत्र में सुधार अधिनियम 1999 में लागू किया गया, जिसके तहत 5 विद्युत कंपनियों का गठन हुआ था। याद रखना आप, राजस्थान विद्युत क्षेत्र में सुधार अधिनियम 1999 में कब लागू किया गया? जून 2000 में, जिसके तहत 5 विद्युत कंपनियों का गठन हुआ। पहली आती है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसमें अधीन 11 जिले अधीन है। इसमें अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन 11 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग प्लस अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और सीकर और झुंझुनू, इसके 11 जिले आते हैं। और नागौर का लाडनू नामक स्थान इस मंडल में नहीं आता, वह जोधपुर मंडल का हिस्सा है। आप याद रखिएगा, लाडनू नागौर में आता है, तो इसके क्वेश्चन आता रहता है लाडनू किस विद्युत मंडल में आता है, तो ये अजमेर मंडल का हिस्सा नहीं है लाडनू, ये जोधपुर मंडल का हिस्सा है। अजमेर के अधीन आ गए 11 जिले। फिर आता है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके अधीन है 10 जिले, जिसमें आएगा जोधपुर संभाग, फिर आएगा बीकानेर संभाग प्लस लाडनू नागौर। ये इसमें 10 जिले हैं, जोधपुर संभाग के 6 जिले, बीकानेर के 4 और ये लाडनू नागौर। फिर आता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर, इसके अधीन है 12 जिले। आप याद रखना, अजमेर के अधीन 11 जिले, जोधपुर के अधीन 10 और जयपुर के अधीन 12 जिले। भरतपुर के 4, कोटा के 4 और जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, तो 12 जिले आते हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन। फिर आता है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कहां पर है? जयपुर में। यह आपका टॉपिक हो गया ऊर्जा संसाधन कंप्लीट। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।